टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी तैयार है। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी की बात करें तो यहां पर आप देखिए यूएसएस थॉमस हंटर, इसके अलावा यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन, यूएसएस आर्लेक बोर्के, यूएसएस पॉल इग्नाटिस और साथ साथ यूएसएस द सुलिवान्स को तैनात किया गया। रेड सी यानी लाल सागर की बात करें तो यूएसएस ट्रक्सटन को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। स्वेज नहर पर यूएसएस फॉरेस्ट शेरमन को अमेरिका ने तैनात किया है। फारस की खाड़ी की बात करें तो यहां पर यूएसएस प्रिंसटन, ओमान की खाड़ी में यूएसएस कार्ल विंसन को तैनात किया गया है। अरब सागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यूएसएस वेन ई मेयर और यूएसएस स्टेरेट को यहां पर तैनात किया गया। साथ साथ यूएसएस मिलियस की तैनाती अमेरिका की तरफ से। हर प्रहार से बड़ा नुकसान देने का मिशन। हर धमाके से ईरान को गहरे जख्म देने का लक्ष्य। हर हमला सटीक निशाने और प्लानिंग के साथ। मौजूदा दौर में यही इस्राएल की रणनीति है और इसी रणनीति का अंजाम देखिए। आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर बम बरसाया जा रहा है। ईरान में नई मिसाइल का प्रोडक्शन ना हो इसलिए कारखाने जलाए जा रहे हैं। ईरान मिसाइल ना दाग सके इसलिए लॉन्चर्स तबाह किए जा रहे हैं। इजराइल की कोशिश ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने की है और दूसरी एटमी ठिकानों को नष्ट करने का मिशन भी चल रहा है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, इसलिए इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और प्रोडक्शन को खत्म करने का अभियान चला रहा है। पश्चिमी फ्रंटलाइन को इजराइल पूरी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश में है। पश्चिमी बॉर्डर से ही इजराइल पर ईरान मिसाइलों की बरसात कर रहा है। इजराइल इस इलाके में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहा है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान की सेना पीछे हटे ताकि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के अधिक मौके मिल सके। इजराइल अब तक ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर चुका है, लेकिन ईरान के एक अफसर ने दावा किया है कि इजराइल के तमाम प्रहार परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहेंगे। ईरान का यह दावा सच भी हो सकता है क्योंकि ईरान को पहले ही अंदाजा था कि इजराइल हमला कर सकता है और अगर हमला हुआ तो टारगेट क्या रहने वाला है। दावा यह भी है कि परमाणु मिशन से जुड़ी सभी चीजें किसी सीक्रेट जगह पर है। मोसाद के डर की वजह से इसकी जानकारी सिर्फ 5 लोगों तक सीमित है। खमनेई के 5 राजदारों को ही ईरान के सीक्रेट ठिकाने की जानकारी है। अब सवाल है कि इजराइल का इतना बारूद, इतना बड़ा मिशन भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं पाएगा। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों को जारी रखा गया है। इसके साथ ही इजराइल की कोशिश है कि ईरान में मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक जाए। इसलिए अब हमले ईरान की छोटी बड़ी हर फैक्ट्री पर हो रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, अभी अभी इस्तांबुल में ओआईसी की बैठक से तुर्की के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान सामने आया है।
हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं नेतन्याहू। ये एर्दोआन की तरफ से कहा गया। 90 साल पहले हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था। पूरी दुनिया को आपदा में धकेलना चाहते हैं नेतन्याहू। इजराइल अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाएगा। यह बहुत बड़ा बयान है ओआईसी की बैठक से। और यह बड़ी बात यह है कि एर्दोआन की तरफ से जो बयान दिया गया वो उसी बयान से पैरेलल नजर आता है, उसी बयान के साथ मिलता हुआ नजर आता है जो कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। जो हालात इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में नजर आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो दुनिया है वो पहुंच रही है। और अब एर्दोआन ने कहा कि नेतन्याहू पूरी दुनिया को आपदा में धकेलना चाहते हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इस्फहान से, जहां पर न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने हमला किया है। अटैक के बाद मौके पर दिखा है धुएं का गुबार। तो इजराइल का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कि तमाम जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए, उन्हें बर्बाद कर दिया जाए, ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। और देखिए तेहरान से एक और खबर है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मिलाद टावर में विस्फोट के बाद दिखा है धुआं। ये देखिए आप, ईरान की राजधानी से एक और तस्वीर है जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद मिलाद टावर से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं उठ रहा है।